अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, एक है अर्ज़ व मौक़िल उमूद और दूसरा है कि गूगल अर्थ की मदद से अगर आपने समत किबला निकालना हो, किबला डायरेक्शन मालूम करनी हो तो वो आप कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, यानी अर्ज़ बलद, तूल बलद, मुतल्लिका मकाम का मालूम होना चाहिए और साथ में अर्ज़ बलद काबा मुअज़्ज़मा और तूल बलद काबा मुअज़्ज़मा ये आपको मालूम हो तो जितना अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप दुरुस्त तरीके से आप निकाल सकते हैं समत किबला। एक तो है कि सिर्फ़ आज तक जो हम पढ़ते आए वो यही था कि हमने समत किबला की डिग्री मालूम की, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मालूम करेंगे कि गूगल अर्थ की मदद से हम बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम मालूम करना चाहें तो फिर किस तरह से करेंगे। प्यारे तलबा किराम, याद रखिए कि गूगल अर्थ के ज़रिए से हम सिर्फ़ उस मकाम का समत किबला बाकायदा निशान लगा सकते हैं कि जहाँ पर पहले से कोई बिल्डिंग वगैरह कोई बनी हुई हो। अगर बिल्कुल खाली प्लॉट है तो वहाँ पर गूगल अर्थ की मदद से नहीं लग पाएगा, बल्कि वहाँ पर फिर दीगर जो हमारे ज़राए हैं फिर उनकी मदद से हम समत किबला का निशान लगाएंगे। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले अर्ज़ व मौक़िल उमूद, इसकी एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं कि अर्ज़ व मौक़िल उमूद ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ काबा और तूल काबा लिख कर 21, 25, 21, 39, 49 और 34 ये मैंने अर्ज़ काबा और ये लिखे और अब एक्यूरेट ये काबा मुअज़्ज़मा के ऊपर जाकर पिन लगा। अब हमने यहाँ से क्या किया कि अगर कोई मकाम, किसी मकाम के लिए हम निकालना चाहते हैं कि आया कि उस मकाम का अर्ज़ व मौक़िल उमूद कितना है। असल में अर्ज़ व मौक़िल उमूद का ताल्लुक़ फ़स्ल तूल से है, यानी तूल बलद से है और अर्ज़ बलद का इसमें इतना अमल दखल नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले निशान लगाते हैं। ये मैंने किसी एक जगह पर पहले पिन रखी। असल में जिस जगह पर से दूसरी समत जो है वो किस नंबर पर आ रही है, किस डिग्री पर, वो बताएगी। तो आइए मैंने ये देखिए, मैंने बाहर पिन रखी और फिर काबा मुअज़्ज़मा के ऊपर निशान को ले गया। ये मैंने अब ये देखिए करीब तक तो मैं ले गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखें 60.57 डिग्रीज, यानी यहाँ पर ये रुख 266 पर आ रहा है। अब हालांकि होना क्या चाहिए, यानी ऐन मगरिब या ऐन मशरक़ की तरफ रुख करने का नाम अर्ज़ मौक़िल उमूद है। यानी ऐसा मकाम कि अगर वो ऐन मगरिब या ऐन मशरक़ को रुख करे तो उसका ज़िम्नन रुख काबा मुअज़्ज़मा को भी हो जाए, वो अर्ज़ मौक़िल उमूद की जगह पर वाक़ है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा नीचे लाएंगे। ये देखिए जो अब ये देखिए ये तकरीबन बराबर पड़ गया, वरना अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। ये 270 पर आ गया और ऐन मगरिब 270 पर है। अब प्यारे तलबा किराम, जैसे जैसे अर्ज़ फ़स्ल तूल बढ़ता जाएगा, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। जैसे जैसे आपका फ़स्ल तूल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपका अर्ज़ व मौक़िल उमूद की मिक़दार भी ये बढ़ती जाएगी। ये देखिए ये मामूली सा, अब चूँकि अभी बहुत फ़िलहाल करीब है तो हम मज़ीद इसका फ़स्ल तूल बढ़ा देते हैं। अब ये देखिए ये अब लाइन से थोड़ा सा ऊपर आ गया, यानी अब अर्ज़ बलद की मिक़दार बढ़ गई। हमने मज़ीद इसको जूम किया। अब हम यहाँ पर जाकर पाकिस्तान के अंदर जाकर ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया और यहाँ पर जाकर अर्ज़ मौक़िल उमूद
की मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब अगर हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद बढ़ते जाएंगे, तो अर्ज़ मौक़िल उमूद की मिकदार मज़ीद बढ़ती जाएगी। यानी उसी अर्ज़ बलद पर अर्ज़ मौक़िल उमूद नहीं रहेगा, बल्कि अर्ज़ मौक़िल उमूद जानिब शिमाल हटता जाएगा या जानिब जुनूब हटता जाएगा। कब जानिब शिमाल हटेगा, कब जानिब जुनूब हटेगा, तो वो उसके अभी हम पढ़ेंगे। ये देखिए मज़ीद और जब 90 दर्जे होगा तो ये कुतुब शिमाली के ऊपर जाकर अर्ज़ मौक़िल उमूद गिरेगा। उसके बाद जैसे फ़सले तुल 90 दर्जे से ज़्यादा होगा तो ये कुतुब जुनूबी से निकलेगा, और फिर ये जुनूबी दुनिया में जैसे जैसे फ़सले तुल बढ़ता जाएगा 90 से, इसकी मिकदार कम होती जाएगी और मकातिर काबा पर पहुंचकर 21 दर्जे 25 दकीक़े 21 सानिये, लेकिन जुनूबी अर्ज़ बलद के ऊपर जाकर ये अर्ज़ मौक़िल उमूद की मिकदार ये बनेगी। ये तो हो गया अर्ज़ मौक़िल उमूद। अब ये है कि अगर हमने बाकायदा निशान लगाना हो किसी जगह पर, तो वहाँ पर हम किबला डायरेक्शन का निशान किस तरह से लगाएंगे। अब फ़र्ज़ की मैं अभी फ़िलहाल और अर्ज़ बलद एक लिखता हूँ, एक मकाम का, किसी गांव का 28 50 9 70 48 8, और इस मकाम पर पहुँचे हम, और इस मकाम पर पहुंचकर हमने एक मस्जिद को अभी चेक करते हैं कि आया कि ये मस्जिद पहले तो किस निशान पर बनी हुई है। ये देखिए एक दुनिया का एक मकाम है कोई, पहुंचकर ये जो है अभी यहाँ ये जो मेरा कर्सर है ये मस्जिद है असल में हकीकत में। अगर आप गूगल मैप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मस्जिद शो करेगा। ये वैसे पिन तो हमारी जहाँ जाकर गिरी है, लेकिन ये मस्जिद ये है। ये देखिए सामने ये मगरिब की जानिब हल्का सा महराब भी आपको नज़र आ रहा है। अब प्यारे तलबा किराम, अपने हमने देखना क्या है। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें, ये गायब हो गया, आपने पिन यहाँ पर रखी और उसके बाद अब आप काबा मुअज़्ज़मा का अर्ज़ो तूल डालें, और अब आपको कोई किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं किस समत में काबा मुअज़्ज़मा है। ये गूगल अर्थ आपको डायरेक्ट ले जाएगी और आला हज़रत की ख़ास तहकीक पर आपको समत किबला बताएगी। ये देखिए 262.28। अब प्यारे तलबा किराम 262.28, तो इसमें जब हमने सफ़ लाइन लेनी होगी तो ज़ाहिर सी बात है 90 दर्जे का फसल आएगा, और 90 दर्जे के फसल जब आएगा तो इसमें ज़ाहिर है कि अगर बढ़ाएंगे हम 262 में तो फिर ये 352 बन जाएगा, या फिर ये कि कम करेंगे तो 172 बन जाएगा। लिहाजा हम कम करते हैं और 172 पर हमने सफ़ लाइन लेना है। लिहाजा 172 पर हमारी यहाँ पर सफ़ लाइन बनेगी, और वो सफ़ लाइन जो होगी उसके ऊपर हमने निशान लगाना होगा मस्जिद के लिए। तो आइए दोबारा उसी मकाम पर चलते हैं जहाँ से हमने निशान लगाना शुरू किया था। को ख़त्म कर दें। अब आप क्या करें कि शिमालन जुनूबन, यानी शिमाल से जुनूब की जानिब एक निशान लगाएं और इसकी ये दीवार के ऊपर निशान लगाएं। अब प्यारे तलबा किराम, आपने जब इस तरह निशान लगाना, और प्यारे तलबा किराम याद रखिए ये सिर्फ लैपटॉप के ऊपर या फिर सिस्टम के ऊपर हो सकता है, मोबाइल के ऊपर ये ऑप्शन नहीं है। लिहाजा हमने यहाँ पर ये लाइन रखी है और यूँ करके निशान लगाया। अब ये पूरी दीवार के ऊपर निशान लगा दें, क्योंकि ये पूरी दीवार देखें बिल्कुल सीध में बनी हुई है। लिहाजा आपने पूरी दीवार के ऊपर इस पीली लाइन को आप लगा देंगे और आप देखेंगे कि ये दीवार किस साइड पर समत में पड़ रही है। तो प्यारे तलबा किराम, जब हमने निशान लगाया तो ये देखिए 179.96 होना चाहिए था 172, यानी इसको राउंडेड करते हैं तो ये 180 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 8 दर्जे ये दीवार जो है ये हटी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि इस मस्जिद का निशान भी फिर 8 दर्जे हटा हुआ है। तो अब अगर इस मस्जिद का समत किबला आप लगाना चाहेंगे तो अब आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा कि आप
को 8 दर्जे का इन्हिराफ करना पड़ेगा। और 8 दर्जे का इन्हिराफ आप यूँ करेंगे, ये देखिए लाइन मैंने घुमाई और ये देखिए 172 आया, लेकिन यहाँ पर भी हमें लाइन एक कोने में लेके जानी पड़ेगी। इसको यहाँ से पकड़ के पहले कोने में ले जाता हूँ तो, और ये 172 पे आ गई लाइन। और ये देखिए ये 172 पे अब लाइन हमारी एक्यूरेट आ गई। यानी ये देखिए ये मस्जिद की यहाँ पर ये लाइन सफ़ यहाँ तक पड़ रही है, ये मस्जिद का एरिया है। ये साथ वाला मकान ये मस्जिद का एरिया नहीं है, तो आपका यहाँ से ये इन्हिराफ बनेगा। अच्छा, फ़िलहाल कोई सवाल करना हो तो कर लें। मदीना वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खिज़र भाई, जी अच्छा जी चलें ठीक है, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। ये हमारे खिज़र भाई ने सवाल किया है कि हम जो शुरू वाली लाइन खींची थी तो वो कैसे खींची थी यहाँ से काबा मुअज़्ज़मा तक। असल में उसके अंदर मैंने किया क्या, ये देखिए मैं सबसे पहले मिटा देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर लाइन, ये ऊपर आपको नीला सा निशान यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा सूर्य के साथ। सबसे पहले इसको दबाएंगे तो ये निशान आपके सामने आएगा, तभी वो लाइन लग पाएगी। पहले आपने एक दफ़ा टिक किया एक जगह पर तो ये लाइन खींचना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे सर्च ऑप्शन के साथ और आप दुनिया के उस मकाम को लिखेंगे जिस मकाम की तरफ आप रुख करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है मैंने काबा मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करना था तो मैंने इसके ऊपर काबा मुअज़्ज़मा का अर्ज़ व तूल लिख दिया। और अगर मैंने किसी और मकाम की तरफ रुख करना होता, ज़ाहिर सी बात है मैं किसी और जाने भी लिख सकता था। यानी इस मकाम से अगर मैं लिख दूँ 24, 53, 41 और 67, 3, 41, जानबूझकर मैंने कोई और अर्ज़ तूल डाला है, अब काबा मुअज़्ज़मा का अर्ज़ तूल नहीं डाला। ये पाकिस्तान का एक दूसरा मकाम है और मशहूर मारूफ मकाम है। उम्मीद है कि आप पहचान जाएंगे अभी जैसे तस्वीर क्लियर होगी। हो सकता है कि हमारे तलबा इकराम पहचान भी गए। तो ये इस मकाम का मैंने अर्ज़ तूल डाला था और ये साथ इसके घर है आस्ताना आलिया। तो मैंने आस्ताने के ऊपर मैंने यहाँ पर पिन रखी तो ये आ रहा है कि जी 221 दर्जे पर आपको घूमना पड़ेगा। यानी अब क्या है कि 270 पर काबा मुअज़्ज़मा है तो वहाँ से तकरीबन 49 दर्जे जुनूब जानिब जुनूब यहाँ से इन्हिराफ करेंगे तो हमारा ऐन रुख इस जानिब हो जाएगा। यानी आप काबा मुअज़्ज़मा ही नहीं दुनिया के किसी भी मकाम के लिए आप इस की मदद से आप रुख मालूम कर सकते हैं। जी हुजूर, मज़ीद सवाल? अब अगली चीज़ प्यारे तलबा किराम हम जानते हैं वो ये कि हमने ये तो मालूम कर लिया कि यहाँ से इस मस्जिद का जो रुख है वो 8 दर्जे जो है फ़र्क पर है इसकी लाइन, यानी इसकी मगरिब वाली लाइन। अच्छा प्यारे तलबा किराम हम या मगरिब की लाइन ही चेक करेंगे, सफ़ लाइन ही चेक करेंगे। बाज़ औक़ात यहाँ पर सफ़ें बनी हुई नज़र आ रही होती हैं, अगर सब बनी हुई आ रही हो तो उसके ऊपर भी आप निशान लगा सकते हैं। कोशिश करें मशरिक़ की जाने वाली सब पे लाइन ना लगाएं। देखिए वरना यहाँ पर तो वैसे भी दरख्त आ रहे हैं, अगर बाई चांस दरख्त ना भी आते तो भी हम यहाँ पर निशान नहीं लगा सकते थे। वजह यह क्या है कि मशरिक़ की सफ़ बाज़ों का दुरुस्त भी होती है, बाज़ों का ज़्यादा गलती पर होती है, लेकिन चूँकि सफ़ें जो बिछाई जाती हैं वो मगरिब की सब जानिब से बिछाई जाती हैं, लिहाजा हम उस जानिब को ही चेक करेंगे जिस जानिब से हमने सफ़ें बिछानी हों। या फिर ये कि अगर साइल यानी जो पूछना चाह रहा है वो ख़ुद बोल दे कि जी इस
दीवार से आप चेक कर लें तो हम उस दीवार से चेक कर लेंगे। अब अगली चीज़ आती है कि इस दीवार से हमने चेक तो कर लिया, लेकिन आया कि अब इन्हिराफ आ गया, लेकिन इनको 8 दर्जे इन्हिराफ देंगे किस तरह से? तो प्यारे तलबा करम उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस दीवार की लंबाई मालूम करेंगे, लेकिन ये गूगल अर्थ जो लंबाई दे रहा है इस लंबाई के ऊपर हम एतमाद नहीं करेंगे, बल्कि उस बंदे से डायरेक्ट पूछेंगे कि जी दीवार के अंदर की आप लंबाई मालूम करें, दीवार की मालूम कर लें, इस मस्जिद के अंदर की लंबाई मालूम कर लें। तो ये देखिए ये कह रहा है कि जी ये 70 फुट है, और वाकई ये 70 फुट ही है, 69.49 फुट ये दे रहा है, लेकिन ये 70 फुट ये पैमाइश हुई पड़ी है जहाँ पर ये मस्जिद है। तो अब हमने 8 दर्जे इन्हिराफ है, यहाँ का 8 दर्जे इन्हिराफ इस मकाम का हमने दुरुस्त करना है। तो प्यारे तलबा करम अब दुरुस्त कैसे होगा 8 दर्जे का इन्हिराफ? तो आइए हम 8 दर्जे का इन्हिराफ दुरुस्त करते हैं। तो ये मैं अभी इसका कैलकुलेटर ओपन कर लूँ। ये आपको सामने कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन्हिराफ का tan निकालना है। यानी आपने लिखा क्या, tan इन्हिराफ कितने हैं, 8 दर्जे। अब आपने ये निकाल लिया, जो भी जवाब निकला, अब आपने इसको ज़रब दे देना है फुटों के साथ, मीटरों के साथ, जिसके साथ चाहे आप ज़रब दें, लेकिन जो जवाब आएगा वो भी फिर उतने ही वैल्यू में आएगा। यानी फिटों के साथ ज़रब देंगे तो इन्हिराफ भी आपको इन फिटों में लेना पड़ेगा। अब आप अगर इसको फिटों में ज़रब देते हैं, अब आप क्या करें, इसको 70 से ज़रब दे दें, ज़रब 70 से, यानी 70 फुट ये दीवार है और इसका 8 दर्जे का इन्हिराफ करना है। तो बोल रहा है कि जनाबे वाला आपने 9.83 फुट इन्हिराफ करना है। मतलब ये कि तकरीबन आपने 10 फुट आपको इन्हिराफ करना पड़ेगा। यानी आपको इस मस्जिद के लिए अभी इस निशान को पक्का नहीं करूँगा, ये देखिए एक निशान मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ से आपको 10 फुट इस साइड पे जाना पड़ेगा। अब हम ऊपर से 10 फुट ही ले जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए ये 10 फुट क्योंकि 9.83 था। चलें यहाँ तक ले जाते हैं बस। अब आप इसने ये आपने लगा दिया। अब आप दोबारा निशान लगाएं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ तक, ये देखिए ये निशान लगाया और ये देखिए 172.02। अब यार तलबा करम देखिए ये जो 10 फुट का इन्हिराफ है ये हमने कैलकुलेशन से मालूम किया था और वो हमने प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक निशान लगाकर या तो बाकायदा हाथ वाली ड्राइंग ले लें या जिस तरह का पेंट का ऑप्शन होता है उस पर ले लें और मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर आप दे दें। अब उसको बता दें कि जनाबे वाला ये इस कलर की जो लाइन है, फ़र्ज़ करें आपने इसको लाल दिया, वरना आमतौर पर हम सफ़ को लाल बनाते हैं। आप कह दें या इसको ग्रीन बना दें कि ये ग्रीन लाइन जो है ये आपकी सफ़ है, यहाँ पर कोई और लाइन दे दें, येलो आपकी जो है ये है और रेड लाइन आपकी ये सफ़ लाइन है। या फिर यहाँ पर जैसे येलो लाइन ये सफ़ लाइन है, लाल लाइन ये आपकी दीवार है और यहाँ पर ग्रीन दे दें इसको छोटी को और कहेंगे जी ग्रीन लाइन जो है ये इन्हिराफ है और इन्हिराफ कितने दर्जे है, आपने इतने फुट या इतने इंच। अब आप इंचों में भी दे सकते थे, अगर छोटी दीवार होती हम प्यारे तलबा इकराम इंचों में भी दे सकते थे और इंचों के अंदर मज़ीद ज़्यादा एक्यूरेट आता। और वो किस तरह से आता, देखिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम करते हैं कि tan 70 नहीं आएगा, tan 8, क्योंकि 8 दर्जे का इन्हिराफ करना है हमने। अब आपने इसको ज़रब देना है फिटों के बजाय, अब आप इसको इंचों में देंगे क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 70 फुट के अंदर होंगे बल्कि 840 इंच, सॉरी। आप इसको ज़रब देंगे अब 840 से, ज़रबे 840। अब ये
118 इंच दे रहा है। अब आप इसको अगले वाले को इग्नोर कर दें क्योंकि बात ही इंचों की हो रही है, पॉइंट को तो आप छोड़ ही दें। अब इसको सबसे पहले देखें कि ये कितने फुट बन रहे हैं, तकसीम 12, तो ये फुट बने 9, तो ये टोटल 118 थे। तो आपने क्या किया कि और 9 फुट के बनते हैं 108 इंच, लिहाजा 9 फुट और 10 इंच यानी तकरीबन 10 फुट ही वो बनेगा, 9 फुट और 10 इंच यह आपका इनहराफ बनेगा। और जो 2 इंच चूँकि बिल्कुल मामूली था, लिहाजा इस वजह से नीचे तस्वीर में फ़र्क नहीं आया, वरना आप इस तरह से कह देंगे कि जनाबे वाला आपने जो इनहराफ करना है वो 9 फुट 10 इंच आपने इनहराफ करना है, 2 इंच का भी अमल दाखिल है। तो इंशाल्लाह वो इनहराफ करेंगे तो उनका निशान इंशाल्लाह जुजल बिल्कुल एक्यूरेट लग जाएगा और इंतहाई बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब फिर भी आखिर हज़रत इंसान है, बकदर बतकाज़ा बशरियत अगर मामूली सी गलती हो जाए तो वो काबिल नज़रअंदाज है। ये बड़ी गलती से बच जाएंगे कि जो 8 दर्जे का इनहराफ हो गया, ये इससे बच जाएंगे। जी, आप कोई सवाल करना तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी, कोई सवाल है? जी जी जी, ये असल में ये जो पीली लाइन है ना, यानी ये अब सफ होनी चाहिए, यानी ये यहाँ से ये जाहिर कर रहा है। असल में हमने किसी कोने से उनको देना होता है, कोई एक कोना हमने पकड़ना है, दूसरे कोने से हमने उनको घुमाना होता है। जी 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 जी। अब ये इनहराफ करेंगे, जाहिर सी बात है। अब बाज़ औक़ात मसाजिद वाले क्या करते हैं कि जी 8 दर्जे आप लोग हमें घुमा रहे हैं, बल्कि 10 फुट आप हमें घुमा रहे हैं। 10 फुट का मतलब क्या है प्यारे तलबा किराम, ये तो सोचिए, ये तस्वीर छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन 10 फुट का मतलब क्या है? एक इंसान का कद औसतन तकरीबन 5 फुट होता है, यानी एक इंसान के भी डबल आप इतना आप लेके जा रहे हैं पीछे इस इनहराफ को। इतना पीछे जब लेके जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है मस्जिद वालों का हैरान तो होंगे। तो अब यह है कि अगर कोई पुरानी मस्जिद बनी हुई है, पुरानी से मुराद किसी को 50 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, इतना अरसा हुआ है अगर किसी मस्जिद को बने हुए, अब हम फ़िलहाल उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर इंतशार का ख़तरा है, क्योंकि नमाज़ तो हो रही है, 45 दर्जे तक नमाज़ हो जाती है। लेकिन अगर वो मस्जिद दोबारा से तामीर करें आज सिर 9 कभी भी उसको, तो अब हम वहाँ पर फिर कोशिश करेंगे इंटरफेयर करने के और उनको मशवरा देंगे कि जी मैं आपको दुरुस्त निशान बिल्कुल देता हूँ, आप लोग इस निशान पर मस्जिद बनाएं, चाहें तो मेरा निशान किसी से भी चेक करवा लें। और अगर मस्जिद कोई ऐसी बनी हुई है कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, यानी जिसको वो कहें कि सहाबा के दौर की है मसलन, या हमारे किसी बुज़ुर्ग के हाथों से बनी हुई है, तो फिर हम वहाँ पर बिल्कुल भी किसी से कलाम नहीं करेंगे इनहराफ के हवाले से, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इल्म के अंदर कोई कमी रह गई हो, उन्होंने मस्जिद दुरुस्त बनाई हो। वरना यही कि अल्हम्दुलिल्लाह के दाता साहब की मस्जिद आपने सुना हुआ होगा, उनकी करामत है। तो वो आज के दौर के अंदर भी अगर हम चेक करते हैं इसी गूगल अर्थ के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि उनकी मस्जिद बिल्कुल दुरुस्त हमने पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हमने नहीं, उसके ऊपर तो कई तज्जिया निगार आकर चेक करके चले गए, उन्होंने मस्जिद को बिल्कुल दुरुस्त पाया है। जी हुजूर, अब कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी 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 नहीं, अच्छा ये 172 ये ज़रूरी नहीं है ना। 172 तो इस मकाम के लिए था जहाँ पर मैंने निकाला था, क्योंकि यहाँ पर समते किबला 162 बन रहा था। अब अगर आप लाहौर का किबला निकालेंगे तो वहाँ पर 260, हाँ 260, और सफ़ लाइन बनेगी 170। लाहौर के लिए समते किबला बनेगी 260 और सफ़ लाइन बनेगी 170। जी जी खिज़र भाई। जी जी जी, इसमें अब यह है कि आपने जैसे
किबला निकाल लिया, फ़र्ज़ करें आपने कैलकुलेशन के ज़रिए निकाला, मगरिब से कितने दर्जे इन्हिराफ है। अब इस मकाम का 8 दर्जे इन्हिराफ था, आपने लिखा कि भाई मगरिब एन मगरिब तो है 270, लिहाजा आपने माइनस का बटन दबाया, माइनस 8 दर्जे, लिहाजा ये बना 260। अब ये तो बना जानिब मगरिब। अब जब सफ़ लाइन लेंगे तो इसका 90 दर्जे का इसमें फ़र्क आएगा। अब 90 प्लस कर लें या 90 माइनस कर लें, दोनों सूरतों में सफ़ निकल सकती है। आपने माइनस किया 90 तो ये बना 172। इस तरह से ये सफ़ लाइन बनेगी। ठीक है हुज़ूर, अभी हम फिर अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।